तो इसको विशेष तौर से ध्यान देना है। ये भाजपा की सरकार कभी भी लागू कर सकती है, कभी भी बंद कर सकती है, क्योंकि एक कहावत है कि देखे आगे गए ना पैसे पगहा, देखे ना का रोबे गधा। मोदी के आगे पीछे परिवार है योगी जी के, ये परिवार के सदस्यों को क्या जाने कि परिवार कैसा होता है। आज हमारा ड्राइवर भाई हर जगह कहीं पुलिस, कहीं पब्लिक, कहीं आम आदमी के द्वारा मारा पीटा जाता है। एक 400 रुपए की कुर्सी में बैठने वाला तो हमारी और आपकी मां बहन की गाड़ी लेके चला जाता है, और हम 40 लाख की कुर्सी में बैठते हैं, तभी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम और आप अपने हक और अधिकार से वंचित है। जहां वो कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है, मैं 17 जिले का हूं, 80% मोटर मालिक जो मेरे को जानता है वो गाड़ी नहीं देता चलाने के लिए, साक्षात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, क्योंकि मैं कभी तब के नौकरी नहीं किया। अगर वो कहा कि तुम्हारी औकात क्या है, तो बताता हूं कि तुम 400 रुपए कुर्सी बैठते, तुम्हारी औकात ये है तो मैं 40 लाख की कुर्सी बैठता हूं। वो कुर्सी भी तुम्हारी नहीं है, क्योंकि जो 400 कुर्सी है वो तुम्हारे पिताजी की नहीं है, तुम भी किसी के नौकर हो और हम भी किसी के नौकर हैं जो 40 लाख की कुर्सी में बैठते हैं। तो औकात की बात मत करिए, जहां आप खड़े हो वहां आप बैठे हैं। आप देखिएगा ड्राइवर भाई हमारा उसके सर के ऊपर बैठा रहता है, ये है हमारी औकात, अगर औकात की बात करते हो। और आज सवाल देखिए, हमें आपके जैसे ड्राइवर भाई कहीं भी गाड़ी चलाते हुए हर ड्राइवर भाई 80% बता रहा है कि हमारा मोटर मालिक पैसा नहीं दे रहा है। उसमें सबसे बड़ी कहीं ना कहीं ड्राइवर हमारे भाई की है। अगर आप 15 दिन में पैसा मांगे, 1 महीने मांगे, नहीं देता है, ये समझ जाइए कि जब ये 15 दिन का पैसा नहीं दे रहा है, 1 महीने का नहीं दे रहा है, तो 2 महीने का क्या पैसा देगा। तो आप उससे पैसा मांगना चालू करिए। नहीं देता है तो जितने दिन आप काम कहीं भी करिए, आजकल बगैर मोबाइल के और बगैर आपके नाम के कोई टीपी और चालान नहीं बन सकता। उसकी आप एक प्रति फोटो कॉपी रख लीजिए, और जहां कहीं भी आप गाड़ी चलाएं और आपको लगे कि हमको गाड़ी खड़ी करना है, तो उस थाना के अंतर्गत जाके आप FIR दर्ज करवा दीजिए कि सर आज दिनांक से मैं इसकी गाड़ी छोड़ रहा हूं। कल को कोई भी घटना घटेगी गाड़ी में तो मेरी जवाबदारी नहीं है, क्योंकि आप छोड़ के चले आए सामने और इसके बड़ी बेच लिया, चोरी लगा के ड्राइवर बेच के चला गया, डीजल बेच के चला गया। इस सब चीजों से वंचित हो गया हमें अपना पंचायत थाना जाकर रिपोर्ट लिखा दे कि साहब आज दिनांक तक हम चलान है, एक के बाद हमारी जवाबदारी नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। अब फिर वो सब कुछ जब बचा अपने पास, पहली बात तो आजकल कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम है, नहीं खरीद सकी, अपना फोटो कॉपी नहीं करवा सकी, मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड रखी, न तो वो हमारे रिश्तेदार है, ना हम ओखा रहा कि गाड़ी के बारे में रोज पूछ रहे कि भैया तो गाड़ी कहाँ चल रही है, कितना पैसा कमाओ। हमारा अपन ड्राइवर और मोटर मालिक का संबंध है, तब तो हम उससे बात करी थे। तो सबसे बड़ा सबूत कॉल रिकॉर्डिंग, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो चलान के प्रति आप फोटो कॉपी रख लीजिए, ज्यादा नहीं, आप महीने की 4 भी फोटो कॉपी अगर आप रख लोगे तो उसका सबूत ये रहेगा कि हाँ ये आदमी इसके यहाँ काम किया है। फिर वो शासन जो निर्धारित की है 721 रुपये 8 घंटे का पेमेंट, वो आपको 24 घंटे के हिसाब से पेमेंट देगा, क्योंकि एक IPS से लेकर एक चपरासी तक सिर्फ 8 घंटे काम करता है, लेकिन ड्राइवर भाई हमारा 24 घंटे काम करता है। तो उसके हिसाब से आप सीधे लेबर कोड कर दीजिए, उसमें आपको वकील भी नहीं लगाना पड़ेगा। शुरू में सिर्फ 50 आपका खर्चा लगेगा, 50 का स्टाम्प लगेगा, 50 रुपए नोटरी ले लेगा, 150 की टिकट, और इसके करके आप सीधे लेबर कोड कर दीजिए श्रम विभाग में। और उसके बाद एक सुनवाई नहीं होती है तो सीधे 181 लगाइए आप। ज्यादा तो नहीं होता हो, 10 दिन के अंदर उसको नोटिस जारी हो जाएगा और सवाल जवाब तर्क वितर्क रखा जाएगा। क्योंकि मेरा स्वयं अनुभव है, मैं 4 मोटर मालिकों का लेबर कोड कर चुका हूँ। आज वो आदमी 1 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार है, मैं बोला नहीं, जितना मैं लेबर कोड किया हूँ 1.5 लाख तो 1.5 लाख, 1,20,000 तो 1,20,000 चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। लेबर तो भी पैसी हम भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में वो देगा, या 100% मान के चलिए बंधु। तो हमने आपको बहुत सारा समय ले लिया है, और भी हमारे विराजमान है जो अपने अपने विचारों को रखेंगे, तो उनको भी मौका दिया जाए। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो भी छोटी मोटी गलतियां हुई हो तो छोटा भाई समझ कर माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी राजनीति और अलग बात हो गई, कुछ संगठन में और आपके मंच में और आपके पावन नगर पवित्र भूमि पर आजमगढ़ में पहली बार पधारा हूँ, तो छोटा भाई समझ कर माफ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।